दिल्ली एनसीआर ਦੇ ਵਿੱਚ हवा बेहद खराब हुई है। खतरनाक पद्धर ते प्रदूषण पहुंच चुके हैं। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों के विच एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तो पार हो चुके हैं। बेहद खराब कैटेगरी के विच दिल्ली का AQI इस वेले नजर आ रहा है। दस्सी कि नोएडा के विच AQI 428 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर कैटेगरी के विच आउंदा है। गुरुग्राम का जिक्र किया जाए तो इत्थे एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 दर्ज किया गया, यानी कि यह भी खतरे तो उपर लगभग नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर 150 ते 200 के विचकार जेकर दर्ज किया जाता है क्वालिटी इंडेक्स तो बेहतर हुंदा, पर उस तो उत्ते जिहड़ा प्रदूषण है वह कैटेगरी दे विच वधना शुरू हो जाता है, यानी कि जेकर 250 तो उत्ते जिक्र किया जाए तो खतरा शुरू हो जाता है। 300 का जिक्र किया जाए, 350 का जिक्र किया जाए तो खतरे च है, और जेकर असीं 400 या 450 का जिक्र करते हैं तो फिर बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति मनी जाती है। तो यह एक बार दिखा रहे हैं तुहानूं प्रदूषण का मीटर की है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स नूं जेकर असीं पैरामीटर दे हिसाब दे नाल देखते हैं तो की कुछ स्थिति है। सब तो पहला 0 ते चंगा है, 50 ते संतोषजनक है, यानी कि सैटिस्फैक्शन है कि ठीक है। 100 ते जेकर जिक्र किया जाए तो मीडियम है। 200 के जिक्र किया जाए तो मतलब खराब श्रेणी दे आ चुके हैं। 300 बेहद खराब है, और जेकर 400 का जिक्र करते हैं तो फिर बहुत ही खतरनाक यानी कि चिंताजनक स्थिति है। तो यह मीटर असीं दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल सानू जेकर असीं एयर क्वालिटी इंडेक्स का जिक्र किया जाए तो की कुछ है। अक्सर असीं वेख्या स्क्रीन जिहड़ियां ने वो लगियां हुंदियां ने और उत्थे दर्ज किया हुंदा है कि कितना इस वेले पॉल्यूशन या कह लीए AQI नजर आ रहा है। सुशील पांडे फोन लाइन ते ने साडे नाल दिल्ली दे विच। सुशील, अगर बात की जाए तो बहुत ही स्थिति खराब है। लाइव मौजूद ने साडे नाल सुशील, लाइव मौजूद ने, सीधा उन्हां दा रुख करदे हां क्योंकि हालात किहो जे ने चिंताजनक है, क्योंकि एक तस्वीर असीं सवेरे भी देखी सी। सुशील, अगर बात की जाए तो इस समय क्या कुछ स्थिति है? सबसे बड़ी बात, हालांकि आप भी हमें मास्क में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय जो स्थिति है शायद तो खुली हवा में सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा। क्या कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं? तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि अगर दिल्ली वासियों की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति होगी, नोएडा वासियों की बात की जाए तो। देखिए गुरजोत, अभी आप खुद ही जिक्र कर रही थी कि जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 यानी कि 250 से ऊपर अगर क्रॉस करता है तो पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत सीवियर स्टेज पर है, और इसीलिए ये एक बेहद चिंता का विषय दिल्ली, न केवल दिल्ली बल्कि NCR, गुड़गांव, हरियाणा, इन तमाम जगहों पर बनी हुई है। चूंकि मास्क लगाना इसलिए बेहद आवश्यक है क्योंकि जिस तरह जो स्मॉग देखने को मिल रहा है गुरजोत, वो बहुत ही सीवियर स्थिति में है। पोल्यूशन, अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह दिल्ली की आबो हवा इस समय है, बिना मास्क के घर से नहीं निकलना चाहिए। और अगर गुरजोत आप घरों से बाहर निकलेंगी, अगर दिल्ली में रहती हैं, NCR में रहती हैं, तो आपकी आंखों में ईचिंग होगी, यानी कि हल्की सी जलन फील होगी। मैं गुरजोत आपको यहाँ का अगर एक स्मॉग दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं अपने कैमरा पर्सन रविंदर से कहूँगा, देखिए मैं इस समय ITO के पुल पे खड़ा हूँ, और ये जो आपको गुंबद सा नजर आ रहा होगा जो फिलहाल धुंधले चादरों के बीच में छिपा हुआ है, ये वजह स्मॉग है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक प्रदूषण का एक बड़ा पैमाना जो है वो दिल्ली NCR में देखने को मिल सकता है। और अमूमन गुरजोत, ये हर जगह, पूरी दिल्ली NCR की बात करें तो सफेद चादरों में ये लिपटा हुआ दिल्ली बहुत ही ज्यादा सीवियर स्थिति में स्मॉग के लेवल में है। वजह यह है कि लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है, न केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी ये स्थिति बेहद भयानक है। नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, इन तमाम इलाकों में लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है। हालांकि एक वजह ये भी बताई जा रही है कि पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से जो वहाँ की हवाएं बहकर दिल्ली की तरफ आ रही हैं, उसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। और न केवल ये इस बार है बल्कि कई साल से पराली एक बड़ी वजह बताई जा रही है, लेकिन इस पर भी स्टडी की जा रही है कि किस तरह पराली ना जलाने दिया जाए किसानों को, और उनको इस दिशा में आगे बढ़ाया जाए कि उनकी जो पराली है सरकार उस पराली को ले ले। लेकिन प्रदूषण का जो असर गुरजोत दिल्ली NCR में है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। एयर इंडेक्स क्वालिटी की बात करें तो वो 250 से ऊपर है, यानी कि जो यहाँ पर बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, या जो अस्थमा के पेशेंट हैं, या जो बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरह बाहर की आबो हवा खराब है
अगर हवाएं चलती रहीं, गुरजोत जैसा मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अगर हवाएं चलती रहेंगी तो ये जो स्मॉग है, यानी कि सफेद बादलों का जो ये कोहरा देखने को मिल रहा है, वो छटेगा और प्रदूषण से आने वाले दिनों में शायद थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बहुत भयानक है, यानी कि एयर इंडेक्स क्वालिटी 300 से ऊपर है। चाहे आनंद विहार की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे नोएडा की। तौर पर देखा है कि जब हम सैलानियों की बात करें, सैलानियों का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शिमला में जब बातचीत होती है सैलानी से तो उनका कहना होता है कि हम दिल्ली से आए हैं और इस समय वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वहां से निकलने की सोची। तो एक तो ये जिक्र करेंगे कि आम लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अभी स्थिति और गंभीर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया हवाएं चलेंगी तब की बात है, लेकिन अभी और बढ़ेगा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स और चिंताजनक हो सकता है। क्या कुछ इसके लिए और तैयारियां अगर हम सरकार की ओर से बात करें, क्योंकि अभी तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी हमेशा से जिक्र होता था कि पंजाब का धुआं, आपने भी जैसे जिक्र किया, दिल्ली में जाता है, तो इस बार क्या कुछ? जी देखिए, इस समय अगर दिल्ली सरकार की तैयारी की बात करें तो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार तैयारियां जोरों पर कर रखी हैं। अगर जो हवाओं में जो धूल के कण हैं उनको रोकने के लिए हार्वेस्टिंग रेन वाटर जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है। सड़कों पर तमाम गाड़ियां दौड़ रही हैं जो हवाओं में पानी की बौछारें कर रही हैं, ताकि जो वहां पर पोल्यूशन के जो कण हैं उन पर रोक लगाया जाए। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन दिल्ली एनसीआर में चल रहा था उस पर बैन लगा दिया गया है, यानी कि जब तक प्रदूषण अपने सामान्य स्थिति में ना आए, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने सामान्य स्थिति में ना आए, तब तक दिल्ली और एनसीआर में किसी भी प्रकार से कंस्ट्रक्शंस नहीं चलाए जाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही है, रोज मीटिंग की जा रही है कि आखिर प्रदूषण के इस स्तर पर किस तरह रोक लगाई जाए। वहीं पराली को लेकर भी ये बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार के बीच में कोई हाल में मीटिंग होने वाली है, जो पराली को लेकर एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं कि किस तरह पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार आपस में समन्वय बैठाकर पराली जो जलाई जा रही है उस पर रोक लगाएं। लेकिन एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं पराली बताई जा रही है हर बार, लेकिन इस बार थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि पराली एक बड़ी वजह नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश जारी किया है कि पराली की वजह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नहीं हो रहा है। उसकी वजह कहीं ना कहीं और भी रीजंस हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन से एक बड़ी वजह है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एक बड़ा कारण है, अपशिष्ट पदार्थ यानी जो कूड़े जलाए जाते हैं उन पर रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो इन तमाम चीज़ों पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो बढ़ा हुआ प्रदूषण है उस पर रोकथाम लगाया जाए। जी बिल्कुल सुशील, और इस बार एक बड़ा फर्क भी है क्योंकि पिछली बार बयानबाजी काफी ज्यादा शुरू हो चुकी थी। दिल्ली सरकार हमेशा से कहती थी कि पंजाब सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, वहां पर पराली जलाई जाती, लेकिन इस बार वो बयान भी हमें सुनने को नहीं मिल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜੋ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਜੇਕਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100 ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ 200 ਤੱਕ ਤਾਂ 100 ਤੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, 200 ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 14920 ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ 2022 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 17846 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ।